हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। देखिए, लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर्स बजट। देखो, बजट की बात करते हैं। बजट क्या होता है? मान लो एक मोबाइल फोन खरीदना है। मोबाइल फोन खरीदना है तो दिमाग में पहले से एक लिमिट डिसाइड होती है ना कि इतने का खरीदना है, 10,000 का खरीदना है, 15,000 का खरीदना है, 20,000 का खरीदना है। एक पहले से एक लिमिट हमारे दिमाग में डिसाइड होती है कि इतना मेरे पास में रुपए हैं, इतने रुपीस मुझे इस चीज पर स्पेंड करने हैं। मोबाइल लेने से पहले आपके दिमाग में डिसाइडेड है कि 15,000 का लेना है। अब आप लोग जब सर्च करोगे तो आप लोग 15,000 की रेंज तक का ही मोबाइल देखोगे। ये क्या है? बजट है। आम भाषा में हम यही बोलते हैं कि एक लिमिट हमारी डिसाइड होना कि भाई हमारे पास में इतनी मनी है, इतनी ही मनी हम इस पर्टिकुलर चीज पर स्पेंड कर सकते हैं। वो क्या है? बजट है। वही बजट हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बजट। कंज्यूमर्स बजट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। तो देखिए, बजट सेट स्टार्ट करते हैं। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट क्या है? इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स which a consumer can purchase with his given income and prices of goods। देखिए, बजट सेट क्या है? ये एक ऐसा सेट है जो क्या शो कर रहा है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस मतलब वो कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर पा सकता है, अचीव कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। और कंज्यूमर की इनकम यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है और प्राइसेस पहले से फिक्स हैं। तो देखिए, होता क्या है बजट सेट, समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 2 गुड्स हम लोगों ने लिए। एक गुड हम लोगों ने लिया गुड 1 और दूसरा गुड हम लोगों ने लिया गुड 2। देखिए, गुड 1 हम लोग मान लेते हैं कि गुड 1 की जो प्राइस है वो क्या है? 1 यूनिट की प्राइस ₹2 और गुड 2 की प्राइस क्या है? 1 यूनिट की ₹1। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो हम लोगों ने मान ली है ₹100। मतलब ये कोई भी चीज खरीदेगा तो वो सिर्फ कितने रुपए में खरीद सकता है? 100 रुपीज में। 100 रुपीज के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 100 रुपीज क्या है? उसकी इनकम है, उसकी जेब में पड़े हुए पैसे हैं, तो इससे वो बाहर नहीं जा सकता। ये उसका क्या है? बजट है। आम भाषा में हम यही बोलते हैं कि मेरा बजट इतना ही है, मैं इतने का ही खरीद सकता हूँ। सिंपल सी बात। तो इस कंज्यूमर का बजट कितने हैं? 100 रुपए। ये 100 रुपए में खरीद सकता है बस। अब 100 रुपए चाहे तो ये पूरे के पूरे गुड 1 पर खर्च कर दे, यही 100 रुपए चाहे तो ये पूरे के पूरे गुड 2 पे खर्च कर दे। वो इसके ऊपर है, चाहे थोड़ा थोड़ा गुड 1 ले ले, थोड़ा थोड़ा गुड 2 ले ले। तो अब इस 100 रुपीज को वो किस तरह से स्पेंड कर सकता है? देखिए, गुड 2 की प्राइस कितनी है? 1 रुपीज। तो 1 रुपीज में 1 यूनिट आ सकती है। मतलब 100 रुपए में वो गुड 2 कितना खरीद सकता है? 100 खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। 100 रुपए में वो गुड 2 कितना खरीद सकता है? 100 डेफिनेटली खरीद सकता है। जब वो गुड 2 100 खरीद रहा है, 100 परचेज कर रहा है, तो वो गुड 1 कितना परचेज करेगा? 0 परचेज करेगा। क्यों करेगा 0 परचेज? क्योंकि सारे पैसे उसने गुड 2 पर खर्च कर दिए। गुड 2 कितने का आ रहा था? 1 रुपये का। तो ये कितना लेगा? 0। अब उसने सोचा कि भाई मुझे गुड 1 भी कंज्यूम करना चाहिए, तो उसने सोचा अगर मैं 10 यूनिट्स गुड 1 की परचेज करूं, तो देखिए 10 यूनिट्स अगर वो गुड 1 की परचेज कर रहा है तो गुड 1 कितने का आता है? 2 रुपीज का। एक यूनिट कितने की आती है? 2 रुपीज की। 10 यूनिट्स परचेज कर रहा है वो, तो 10 यूनिट्स परचेज कर रहा है, हर यूनिट 2 रुपीज की आती है। तो कितने रुपीज स्पेंड कर दिए उसने? 10 इंटू 2 20 रुपीज। यहाँ उसके 20 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं। कितने रुपए बचे उसके पास में? 100 माइनस 20 80। अब 80 रुपीज में वो 80 यूनिट्स गुड 2 की परचेज कर सकता है, क्योंकि गुड 2 की प्राइस कितनी है? जस्ट 1 रुपी। मान लीजिए वो सोचता है कि वो 20 यूनिट्स गुड 1 की परचेज करे, तो देखिए 20 यूनिट्स परचेज कर रहा है, हर यूनिट 2 रुपीज की। कितने रुपीज स्पेंड कर दिए? 20 इंटू 2 40 रुपीज। 40 रुपीज वो यहाँ स्पेंड कर चुका है। तो अब उसके पास में बचते हैं 60 रुपीज। वो 60 रुपीज में 60 यूनिट्स ले सकता है गुड 2 की। 30 यूनिट्स अगर वो गुड 1 की परचेज करता है तो कितने रुपीज स्पेंड करे? 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60 रुपीज। अगेन उसके पास में 40 रुपीज बचते हैं। 40 यूनिट्स परचेज कर सकता है, क्योंकि हर यूनिट अगेन 1 रुपी की है।
40 यूनिट्स अगर गुड वन की परचेज करता है तो 40 इंटू 2 80 रुपीज स्पेंड कर रहा है, 20 रुपीज बचे, 20 के 20 पूरे गुड टू पर कर दिए। अगर वो 50 यूनिट्स गुड वन की परचेज कर रहा है, हर यूनिट 2 रुपीज की है, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 रुपीज। यहाँ वो पूरे अपने 100 रुपीज किस पर स्पेंड कर रहा है, गुड वन पर। इस केस में 100 रुपीज खत्म। अब वो और क्या परचेज करे, अब वो गुड टू कितना परचेज करेगा, 0। तो ये मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बताए गुड वन के और गुड टू के, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। या तो वो अपनी एंटायर इनकम 100 रुपीज को गुड टू पर स्पेंड कर दे, या फिर वो अपनी एंटायर इनकम 100 रुपीज को गुड टू पर स्पेंड कर दे या 1 पर कर दे, किसी पर भी कर दे, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले ले। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये कुछ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। क्यों है ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि ये ही कॉम्बिनेशंस एक कंज्यूमर अचीव कर सकता है उस 100 रुपीज के अंदर, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। यहाँ पर मैंने एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बताया जो 100 रुपीज के बाहर जा रहा है। ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स, कितने गुड्स की हम लोगों ने बात करी, 2 गुड्स की बात करी, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है, उसकी गिवन इनकम जो हम लोगों ने कितनी ली, 100 रुपीज, और प्राइसेस पहले से फिक्स है जो हम लोगों ने लिए। प्राइस गुड वन की कितनी ली, ₹2, एंड गुड टू की कितनी ली, ₹1। तो बजट सेट इज अ सेट, इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है ये, विच अ कंज्यूमर कैन परचेज, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। ये हो गया हमारा बजट सेट, एकदम आसान। अब बजट सेट को अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो हमें मिलेगी बजट लाइन, जिसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग इस बजट सेट को किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पर। जैसे ही मैं इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगी हम उसे क्या बोलेंगे, बजट लाइन। आइए देखते हैं। देखिए ये मैंने एक्स एक्सिस पर लिया अपना गुड वन, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने लिया अपना गुड टू। एक्स एक्सिस पर लिया गुड वन, क्यों, क्योंकि गुड वन का कंजम्पशन हम इंक्रीज कर रहे हैं। गुड वन क्या हुआ, 0 से 50 हुआ, मतलब गुड वन का कंजम्पशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जिस भी गुड का कंजम्पशन हम इंक्रीज करते हैं उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं। गुड टू का कंजम्पशन हम लोगों ने धीरे धीरे डिक्रीज करा है, 100 से ये 0 हुआ है, इसे हम लोग वाई एक्सिस पर शो करेंगे। तो देखिए प्लॉट करते हैं, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स लिख दिए। जब मैं 0 यूनिट्स गुड वन की ले रही हूँ तो मैं 100 यूनिट्स गुड टू की ले रही हूँ। तो देखिए 0 यूनिट्स गुड वन की और 100 यूनिट्स गुड टू की, कुछ यहाँ आएगा ये कॉम्बिनेशन हमारा, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ प्लॉट कर दिया। 10 यूनिट्स गुड वन की और 80 यूनिट्स गुड टू की, 10 यूनिट्स गुड वन की, 80 यूनिट्स गुड टू की, कुछ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ये कॉम्बिनेशन, हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। तो ये हो गया सेकंड कॉम्बिनेशन। 20 यूनिट्स गुड वन की और 60 यूनिट्स गुड टू की, तो 20 यूनिट्स गुड वन की, 60 यूनिट्स गुड टू की, कहाँ आएगा ये कॉम्बिनेशन, यहाँ प्लॉट कर दिया। सो ये हो गया हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन। 30 यूनिट्स गुड वन की और 40 यूनिट्स गुड टू की, तो 30 यूनिट्स गुड वन, 40 यूनिट्स गुड टू, कहाँ आएगा ये कॉम्बिनेशन, कुछ यहाँ, ठीक है, इसे भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं, ये हमारा यहाँ आ गया। 40 यूनिट्स गुड वन की एंड 20 यूनिट्स गुड टू, 40 यूनिट्स गुड वन, 20 यूनिट्स गुड टू, कहाँ आ रहा है हमारा कॉम्बिनेशन, यहाँ, डन। और लास्ट 50 यूनिट्स गुड वन की और 0 यूनिट्स गुड टू की, कहाँ आ रहा है, यहाँ। और इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं जोड़ देती हूँ तो ये हमारे पास में मिल जाती है हमें बजट लाइन। देखिए बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन। क्या नाम है, प्राइस लाइन। तो कुछ नहीं करा मैंने, बजट सेट को मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बन गया, बजट लाइन। डेफिनेशन बनाना भी बहुत आसान है। डेफिनेशन क्या बन सकती है, बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग, आगे हमारी सेम डेफिनेशन आ जाएगी, showing attainable combinations of a set of 2 goods which a consumer can purchase with his given income and prices। मतलब हम लोगों ने बजट लाइन की डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से बना ली। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग, बजट सेट की डेफिनेशन ही लिख देंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग attainable combinations of a set of 2 goods which a consumer can purchase with his given income and prices of goods।
तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि बजट सेट क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट लाइन हम लोगों ने यहाँ पर एक बना रखी है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो इस बजट लाइन के अंदर आए वो मतलब हमारे बजट के अंदर है, हमारे 100 रुपीज की इनकम के अंदर है। सो एनी पॉइंट ऑन दिस बजट लाइन, लाइक यहाँ मैंने ले लिया पॉइंट P, यहाँ मैंने ले लिया पॉइंट Q, एनी पॉइंट इन दिस बजट लाइन, इस बजट लाइन के अंदर और इस बजट लाइन के ऊपर भी, फॉर एग्जाम्पल ये E पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट जो इस बजट लाइन के अंदर वाले रीजन में है या फिर इस बजट लाइन के ऊपर है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। क्यों अचीव कर सकते हैं? क्योंकि वो 100 रुपीज के हमारे बजट के अंदर आ रहे हैं, हमारी इनकम के अंदर आ रहे हैं। उन कॉम्बिनेशंस को, उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, या तो हम अटेनेबल एरिया बोल देते हैं, अटेनेबल पॉइंट्स बोल देते हैं, या फिर फीएसिबल एरिया बोल देते हैं। तो ये सारे एरिया, इस पूरे रीजन के अंदर वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? अटेनेबल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? अटेनेबल पॉइंट्स। और देखिए कोई पॉइंट अगर इस बजट लाइन के बाहर आता है, मतलब वो हमारे बजट से बाहर हो गया, वो हमारे 100 रुपीज से बाहर हो गया, उसे हम परचेज ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में मनी ही कितनी है, इनकम ही कितनी है, 100 रुपीज। वो सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं अनअटेनेबल पॉइंट्स। अनअटेनेबल पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक का हम लोगों ने डिस्कस करा बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बजट लाइन को प्राइस लाइन? क्योंकि वहां पर एक प्राइस फिक्स है कि भाई या तो मैं मेरे सारे के सारे रुपए किस पे स्पेंड कर दूं, गुड 1 पर, या सारे के सारे गुड 2 पर स्पेंड कर दूं, या फिर दोनों के थोड़ा थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस ले लूं। तो वो एक प्राइस का रेशियो भी बता रहा है कि भाई इतने में हम लोग ये चीज ही परचेज कर सकते हैं। दैट इज वाई उसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में अटेनेबल पॉइंट्स कौन से होते हैं और अनअटेनेबल पॉइंट्स कौन से होते हैं। इन पॉइंट्स को, अटेनेबल पॉइंट्स को हम लोग फीएसिबल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं और अनअटेनेबल पॉइंट्स को हम लोग नॉन फीएसिबल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि वो हम पा नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये बजट लाइन हमारी मूव कर सकती है क्या, इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं चेंजेस। ये हम लोगों ने एक बजट लाइन बना रखी है। देखिए अगर मान लीजिए कंज्यूमर का बजट बढ़ जाए, बजट बढ़ जाए मतलब अभी उसकी इनकम कितनी थी? 100। मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ के हो जाती है ₹200, तो ऑब्वियस ही बात है उसका बजट बढ़ गया। ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? राइट वर्ड्स। कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? राइट वर्ड्स शिफ्ट कर जाएगी। मान लीजिए कंज्यूमर का बजट कम हो गया। पहले 100 रुपीज थी उसकी इनकम, अब उसका बजट कम होके उसकी इनकम 50 रुपीज हो गई है। तो ऑब्वियस ही बात है उसे अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो ये बजट लाइन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। तो जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करती है? फॉरवर्ड शिफ्ट करती है, क्योंकि उसका बजट बढ़ गया है। बट जब भी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करती है? बैकवर्ड शिफ्ट करती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है, क्योंकि कंज्यूमर का बजट क्या हो गया है? अब कम हो गया है। तो ये हम लोगों ने देखा, इस तरह से पूरी की पूरी बजट लाइन क्या कर सकती है? शिफ्ट कर सकती है। शिफ्ट में हम लोगों ने दो चीजें देखी, कैसे शिफ्ट कर सकती है? या तो राइट साइड पूरा का पूरी बजट लाइन चल जाएगी, या फिर पूरी बजट लाइन कहाँ चल जाएगी? लेफ्ट साइड चले जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं बजट लाइन रोटेट भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है रोटेट। देखिए मान लीजिए गुड एक्स जो है, गुड एक्स है, उसकी प्राइस कम हो गई, वो सस्ता हो गया। तो मुझे बताओ उसी इनकम के अंदर, उसी 100 रुपए, इनकम उसकी उतनी है 100 रुपए, बस गुड एक्स की प्राइस कम हो गई, तो क्या वो गुड एक्स ज्यादा खरीद सकता है? गुड एक्स सस्ता हो गया तो वो गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम कर सकता है ना, अगर वो सस्ता हो गया उसी 100 रुपए के अंदर। तो अपने आप ये वाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वाई पर वहीं रहेगी, सिर्फ एक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। एक्स की साइड से यूनिट्स इंक्रीज हो जाएंगी। ये बजट लाइन कुछ इस तरह से हमारी शिफ्ट करेगी। आ गई बात समझ में? वही मैं अगर बोल देती हूँ, मान लीजिए ये जो गुड एक्स है इसकी मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। गुड एक्स हमारा महंगा हो गया, इनकम उसकी वही है, अब गुड एक्स महंगा हो गया, 100 रुपए के अंदर नहीं खरीद सकता, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। बजट लाइन हमारी इस तरह रोटेट करेगी, एक्स साइड में पीछे की तरफ चल जाएगी, लेफ्ट साइड चले जाएगी। आई इतनी बात समझ में? वहीं इसका हम लोग इस तरह से भी डिस्कस करते हैं गुड वाई पर इफेक्ट। मान लीजिए जो गुड वाई है
उसकी मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज हो गई, गुड वाई महंगा हो गया। अब कंज्यूमर गुड वाई को कंजम्पशन क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि वो महंगा हो गया। तो एक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वाई का कंजम्पशन कम हो जाएगा। मान लीजिए गुड वाई की प्राइसेस कम हो गई, अब भाई वो इसी 100 रुपए में गुड वाई को ज्यादा खरीद सकता है क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो ये बजट लाइन किस तरह शिफ्ट कर जाएगी, कुछ इस तरह। तो ये इस तरह से बजट लाइन हमारी शिफ्ट भी कर सकती है पूरी की पूरी, और रोटेट भी कर सकती है। शिफ्ट किस केस में कर सकती है, जब या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए या फिर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी, राइट साइड। कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी, लेफ्ट साइड। बजट लाइन रोटेट भी कर सकती है, कैसे रोटेट कर सकती है, अगर कंज्यूमर का गुड एक्स जो है, जो हम लोग एक्स एक्सेस पर दिखा रहे हैं, वो सस्ता हो जाए तो हम लोगों ने देखा था वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देगा। बजट लाइन किस तरह से मूव करेगी, कुछ इस तरह से। अगर हम लोगों ने देखा एक्स महंगा हो जाए तो एक्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा, इधर चल जाएगी। वहीं हम लोग वाई के साथ में भी इसका रिलेशन देख चुके। मान लीजिए गुड वाई हमारा सस्ता हो गया तो वो क्या करेगा, गुड वाई सस्ता हो जाएगा तो गुड वाई का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा। गुड वाई महंगा हो गया तो गुड वाई का कंजम्पशन क्या कर देगा, कम कर देगा। लाइन हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि कंज्यूमर्स बजट क्या होता है, मतलब बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है, इस बजट लाइन का फीएसिबल एरिया कौन सा है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं और इसके नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। इसे बजट लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं, और किस तरह से ये बजट लाइन चेंज होती है, शिफ्ट कर जाती है, रोटेट करती है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बजट कंज्यूमर्स बजट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो बजट सेट क्या था, एक सेट था जो बहुत सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन शो करता है। कितने गुड्स के, 2 गुड्स के, जो एक कंज्यूमर खरीद सकता है विद इन हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, या तो वो सारी इनकम गुड एक्स पे खर्च करे या गुड वाई पर खर्च करे, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले ले, थोड़ा गुड एक्स थोड़ा गुड वाई। इसी को जब हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बजट सेट क्या बन जाता है, बजट लाइन बन जाता है। तो कुछ नहीं, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, या फिर बजट लाइन इज अ लाइन, अगेन वही बजट सेट की डेफिनेशन लिख देंगे, शोइंग अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतना पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कंटेक्स्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो साथ साथ, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।